तो आज हम बात करने जा रहे हैं बनगामा पंचायत के कारीचक गांव के जो पूर्व में 10 साल मुखिया रह चुके हैं। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? नाम मेरा मुख्तार, पंचायत बनगामा, घर कारीचक। सबसे पहले हम अपने पंचायत वासियों से के जो मेरा नौजवान साथी है उसको एक हम संदेश देना चाहते हैं। उसको हम एक संदेश देना चाहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सवाल करें। तो सर, इस बार जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस बार आपका इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या होगा सर? इलेक्शन का मेरा मेन मुद्दा है, 2-4 मिनट टाइम लेंगे हम। विकास, मानसिक सोच, समाज में के जो अंतिम कड़ी के लोग हैं उसका विकास, उसका मानसिक विकास। दूसरा जो मेरा मुद्दा है, पूरे पंचायत से पानी निकासी। दूसरा मुद्दा है मेरा कि मेरे पंचायत के अंदर जो बेरोजगार नौजवान साथी है उसको पंचायत की योजना से जोड़ना, उसके बेरोजगारी को दूर करना, ये मेरा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मेरा मुद्दा है कि आज तक मेरी बच्ची बाहर पढ़ने जाती थी, अब हम उसके लिए एक लड़ाई लड़े एक ज़माने तक, और उस लड़ाई में हम कामयाब हो चुके। अब मेरी बच्ची इसी गांव में हाई स्कूल में पढ़ेगी। चौथा मेरा मुद्दा है कि स्वास्थ्य पे एक ज़माने से हम फोकस कर रहे थे और काफ़ी जद्दोजहद किए, लेकिन अब स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र नहीं कहा जाए, केंद्र कहा जाए, स्वास्थ्य केंद्र मेरे गांव में ही बनने जा रहा है। यही मेरा मिशन है, यही मेरा ऑपरेशन है, यही मेरा कार्य है। सर, जैसा कि सुनने में आ रहा है 9 नंबर वार्ड में भी राशन कार्ड का बहुत ही कमी है, तो उसको आप पूरा कीजिएगा अगर आप जीत जाते हैं तो? अब सवाल इस बात का है कि 10 साल से तो हम मुखिया थे नहीं। मेरे मुखिया बनने के बाद योजना भी बहुत कम था और सरकार एक लक्ष्य निर्धारित किया था हर पंचायत को, हर वार्ड को। उस लक्ष्य के तहत हम 2001 से लेके 2010 के बीच में हमने कार्ड देने का काम किया, लेकिन कुछ लोगों का जब नाम कट गया, फिर उस लड़ाई को हम लड़े, अब बहुत सारे लोगों को दिलवाए। अब मेरा जो लक्ष्य है कि जिस परिवार में राशन कार्ड नहीं है उस परिवार को एक राशन कार्ड लेके देंगे। जिस परिवार में वृद्धा पेंशन लेने के लायक है, जिसकी उम्र 60 से पार कर गई है, उसको हम वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। सर, आप पूर्व में 10 साल मुखिया रह चुके हैं, तो ऐसी आप में क्या कमी रह गई थी जो बीच में आपको एक बार हारनी पड़ गई? देखिए, जनता की अदालत है और अभी हम, उस वक्त भी हम मुजरिम थे, अभी भी मुजरिम है। हो सकता है कुछ खामी हुई होगी, उस खामी के तहत हम चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी हम तो बैठे नहीं। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब आपकी आवाज़ लगी, मेरा गेट खुला, हम आपसे कंधा से कंधा मिला करके आपके कष्ट को, आपके तकलीफ को हमने बांटने का काम किया। अब लोगों को इस बार हम अच्छा लग रहे हैं, तो हमको लगता है कि 70 से 75% लोग हमको वोट करने जा रहे हैं। सर, एक वजह और है, जो मतलब पिछले वार्ड का जो आपका इलेक्शन था उसमें जो आपके साथ में कांधे से कांधे मिलाकर आपके साथ वोट मांगे, वो इस बार आपके सामने एक न्यू कैंडिडेट के रूप में आए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र में सबको खड़ा होने का अधिकार है। इस प्रजातंत्र के अंदर सबको खड़ा होने का अधिकार है। खड़ा होना ये खूबसूरती है, प्रजातंत्र की खूबसूरती है। फैसला करना जनता को है, देखना जनता को, जनता किसको वोट कर रही है। सर, इंदिरा आवास के भी बारे में कुछ बोले, क्योंकि इंदिरा आवास भी अपने गांव में बहुत कम मिला है। देखिए, इंदिरा आवास बहुत मिला,
इंदिरा आवास में लूट मच गई, इंदिरा आवास का लूट मची है। 100 में 75% इंदिरा आवास बन नहीं पाया, चूंकि बिचौलिया का काम हुआ। 25 से 30 हज़ार इंदिरा आवास सैंक्शन होने के बाद इंदिरा आवास से लिया गया, सेकेंड किस्त में भी लिया गया। पासबुक खुलवा करके पासबुक जो बिचौलिया था अपने पास रखा, और उसके बाद उस पोजीशन में जो इंदिरा आवास सैंक्शन हुआ 1.5 लाख या 1.25 लाख, तो 30 से 40 हज़ार तो लाभार्थी के पास से पैसा निकल गया। तो 60-65 हज़ार में इंदिरा आवास कहाँ से बन पाएगा? तमाम अधूरा है। और हम एक वादा करते हैं आप जनता से कि अगर हम जीत गए तो इंदिरा आवास पे जांच होगी और बिचौलिया बचेंगे नहीं, बिचौलिया जेल जाएंगे। सर आप अपना पूरा कोशिश कीजिएगा, जितना खर्च हो उतना खर्च में ही निकालने का। क्या देखिए, आप तमाम लोग जान रहे हैं हम तो गरीब आदमी हैं, पैजामा कुर्ता पहनते हैं, सीधा साधा आदमी है, मेरे पास तो आमदनी का कोई स्रोत है नहीं। अब आप जनता हैं, हम आपकी अदालत में हैं, फैसला आपको करना है कि कितना कम खर्च में आप हमको निकाल रहे हैं। इससे ज़्यादा तो आपको कहेंगे नहीं हम। सर कोरोना काल में पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, इसमें पूर्व में जो मुखिया रह चुके हैं उसका क्या बलिदान था, वो क्या किए इसके लिए? कोरोना काल में जो सैनिटाइज मिला, जो साबुन मिला, हम ये जानना चाहेंगे आप जनता से कि आप हमको बताइए कि कितना लोगों को साबुन मिला, कितना लोगों को सैनिटाइज मिला, और पूरे गांव में छिड़काव करना था। 7 लाख तो 2020 का पैसा है, आप लोग सुन रहे होंगे। और सवाल कीजिए अपने मुखिया जी से कि कहाँ गया 7 लाख पैसा, साबुन कहाँ गया, सैनिटाइज कहाँ गया? कुछ पैसा या फिर खाना पीना कुछ से मदद किए? आप पूरे जिला के अंदर, चाहे बरौनी प्रखंड हो, चाहे आप बीरपुर प्रखंड हो, चाहे आप शाहपुर कमाल प्रखंड हो, आप वहां जाइए और मेरे बारे पूछिए कि और बीरपुर प्रखंड आपका बगुआ पंचायत भी आ गया। आप जनता से पूछिए कि कोरोना काल में मुखिया जी मदद किए नहीं किए। पूर्व में जो मुखिया रह चुके हैं उसका गांव कारीचक में क्या विकास हुआ, वो क्या विकास किए कारीचक में? ये तो देखिए, विकास 2 तरह का होता है। सड़क बन जाने से विकास नहीं होता, रोड बने, रोड आज बनी कल टूट गई। विकास मानसिक विकास, क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि जिस पंचायत में हम हैं वहाँ का भी पंचायत के क्या माहौल है, किस बिरादरी से कौन बिलोंग कर रहा है और उसका कितना प्रभाव है किस बिरादरी पे। तो प्रभाव के चलते समाज के अंतिम पौधान पे जो अंतिम लोग हैं वो मानसिक दबाव में रहे सब दिन, और आज भी मानसिक दबाव में है। यही चीज़ हम बार बार कहते हैं, इससे हम मुक्ति देंगे, इससे हम छुटकारा देंगे और इसका वाश करेंगे, हम साफ करेंगे मानसिक के दबाव से। तो सर आपसे क्या उम्मीद लगाया जाए, अगर आप जीत जाइएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? देखिए, हम तो आपको पहले भी बोल चुके कि अगर हम जीत गए तो जो मेरा मिशन है उसके बारे में हम पहले बोल चुके हैं। जिस चीज़ को हम लेके चले हैं, 2-3 चीज़, 4 मेरा मुद्दा असल है। शिक्षा पे सबसे ज़्यादा मेरा काम होगा, स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा मेरा काम होगा, पानी निकासी मेरा अगर हम जीत गए तो सबसे पंचायत के अंदर पहला फाइल खुलेगा तो पानी निकासी। जी ठीक है, जनता की आवाज़ 99 से बात करने के लिए